के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब जब हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने के लिए आते हैं, एक विश्वासी जब पवित्र मिस्सा बलिदान में जब आता है तो वह उस ईश्वर के पास आता है जो ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, जो सबका उद्धार चाहता है, किसी का हानि नहीं बल्कि सबका लाभ ही लाभ चाहता है। हम उस प्रभु के पास आते हैं और ये प्रभु के बारे में पवित्र बाइबल में हम सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ये प्रभु मनुष्यों का हृदय को देखता है, बाह्य रूप नहीं देखता है। और सुक्ति ग्रंथ में भी हम यही पढ़ेंगे, प्रभु हमारे पापों को अनदेखा करता है। क्यों हमारे पापों को अनदेखा करता है? क्योंकि वह हम लोगों से आशा करता है कि हम अपने पापों के लिए पछताप करें। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के पाठ में हम सुनेंगे एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास पुकार पुकार कर उसे दया की भीख मांगती है। वो पुकार पुकार कर प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है और उसकी प्रार्थना को प्रभु यीशु सुनते हैं। प्रभु यीशु उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम भी हमारे जीवन में मुसीबत में फंसे हुए हैं, दिक्कतों में फंसे हुए हैं, बुरी आदत में लत है, शैतान के बंधन में है, रोगी है, आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उस जीवित प्रभु को पुकारेंगे हम भी उस कनानी स्त्री की तरह। और प्रभु हर समय हम सबों को चंगा करने के लिए हम लोगों का उद्धार चाहते हैं, बशर्ते वे हमारा मन
दिल, हृदय, पूरा शरीर को शुद्धता में देखना चाहते हैं, पवित्रता में देखना चाहते हैं। जहाँ पवित्रता है वहाँ प्रभु की महिमा होती है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए प्रभु का वचन हमसे बार बार कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तो आइए हम थोड़ी देर अपने आंखें बंद करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। हमारा प्रभु दयालु प्रभु है, कृपालु प्रभु है, देर से क्रोध करता है, अनुकंपायम सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। आइए हम अपने पापों के लिए, एक एक पापों के लिए हम अब पश्चाताप करें। हो सकता है हमने जाने अनजाने में प्रभु के विरुद्ध गए होंगे, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जिए होंगे। कई बार पवित्र मिस्सा बलिदान में बपतिस्मा ग्रहण करने के बावजूद भी हमने सहभागी नहीं होंगे। हमने बहुत बार पवित्र मिस्सा बलिदान में बिना तैयारी के सहभागी हुए होंगे, दूसरों को दुख दिए होंगे, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के विरुद्ध गए होंगे। ऐसे क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए आइए हम बड़ी भक्ति के साथ दया याचना का गीत गाएंगे। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। पाप में डूबा हूँ मैं, न शांति मेरे दिल में। पाप में डूबा हूँ मैं, न शांति मेरे दिल में। शक्ति दे दो, भक्ति दे दो, शक्ति दे दो, भक्ति दे दो। दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं, दिल से मैं प्रार्थना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए बड़ी हम आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर
दुनिया के पाप भर ले, परमेश्वर कर दे कृपा, शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर को महिमा गाते हम। गाए पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान, पाप तू जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे, महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उन लोगों को याद करें जो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, शैतान के बंधन में हैं, बुरी आदत में हैं, रोजगार की तलाश में हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध नहीं है। प्रभु की कृपा से सबके जीवन में शांति बनी रहे। प्रभु के नाम से हर एक लोग चंगे हो जाए और अपने व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के पास रखें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपने प्रेम की धारा प्रवाहित कर, ताकि हम सब कुछ में और सबसे बढ़कर तुझे प्यार करें और ते उस प्रतिज्ञा के भागी बन जाएं जो मानवीय कल्पना के परे है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 20वां इतवार। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ, अध्याय 56, पद संख्या 1 और 6 से 7। मैं विदेशियों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं। वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उससे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन, मेरे दिल में जगाए करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन, मेरे दिल में जगाए करे मुझे पावन। दैवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर
जाए मधुर वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु अमर करे जीवन। राह मेरी ज्योत से सजाए बरसाए प्रेम वरदान। वचन तेरा है प्रभु अमर करे जीवन। राह मेरी ज्योत से सजाए बरसाए प्रेम वरदान। दैवी वचन तेरा मीठा वचन तेरा आत्मा की मेरी प्यास बुझाए मधुर वचन तेरा। देवी वचन तेरा मीठा वचन तेरा आत्मा की मेरी प्यास बुझाए मधुर वचन तेरा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11 पद संख्याएं 13 से 15, 29 से 32 तक। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गौरव भी करता हूँ। किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ। क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु वे भी बाद में दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 वाक्यांश 21 से लेकर 28 तक। यीशु ने वहां से विदा होकर तेरुस और सीदोन प्रांत के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उससे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आजकल हमें इस धरती पर भीड़ कहां दिखाई देती है? अक्सर हमें आजकल भीड़ नेताओं के सामने में एक बरादरी के लोग, एक जाति के लोग ऐसे हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, मानव का रूप धारण किए थे, एक नेता के रूप में थे। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु जहां कहीं भी जाते थे वहां वे भीड़ से घिरे रहते थे, जनता उन्हें घेरे रखती थी। और ये जनता कौन थी? कौन लोग उससे घेर करके रखते थे? पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु के चारों ओर रोगी लोग रहते थे, अबदूतग्रस्त लोग रहते थे, गरीब लोग, अंधे, लंगड़े, लूले, ये लोग रहते थे। और ये लोग क्यों प्रभु यीशु के पास आते थे? ये भी पवित्र बाइबल हमें जवाब देती है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यीशु आत्मा के सामर्थ्य से होकर जीवन जीते थे। और दूसरी बात, वे अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। और उनकी शिक्षा सुनकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। उनके मनोहर शब्द को सुनकर लोग चकित रह जाते थे। क्यों? क्योंकि वे दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते थे, अधिकार के साथ वे आदेश देते थे। और सबसे बड़ी बात तो वे लोगों को जब शिक्षा देते थे, वे कहते थे दयालुता के बारे में बताते थे। हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे जहां प्रभु यीशु कहते हैं तुम दयालु बनो तो दयालु बनोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय के पिता भी तुम पर दया करेगा। तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा। इस प्रकार की शिक्षा देते थे। और प्रभु यीशु के सामने अशुद्ध आत्माएं टिक नहीं सकती थी, अपवित्रता टिक नहीं सकती थी। इसलिए जब कभी भी प्रभु यीशु अबदूतग्रस्त व्यक्तियों के पास में आते थे, अबदूत चिल्लाते हुए मनुष्य से बाहर आते थे। यह हमें पवित्र बाइबल हमें बताता है।
प्रिय भाई और बहनों, लोग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के पास भीड़ के भीड़ इसलिए आते थे क्योंकि यीशु के मुख से निकलने वाले शब्दों में चंगाई थी। प्रभु यीशु के शरीर से चंगाई निकलती थी। और प्रिय भाई और बहनों, यह बात हकीकत है कि आज भी प्रभु यीशु के वचनों को जो सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, ध्यान लगा करके सुनते हैं, प्रभु यीशु का वचन सचमुच में एक दुधारी तलवार की तरह, एक हथौड़ा की तरह, एक आग की तरह है। वह वचन आज भी लोगों को चंगाई प्रदान करता है। आज हमारे सामने बहुत सुंदर एवं अद्भुत दृश्य संत मती एक लेखक है, वे रखते हैं। वे हमें वचन में सुना आज के सुसमाचार में कि संत मती वे एक अद्भुत दृश्य रखते हैं। प्रभु यीशु सीदोन एवं तीरुस प्रांत में हैं और वहां पर एक कनानी स्त्री है और कनानी स्त्री की बेटी अब्दूतग्रस्त है, बेचैन है, हताश है। तब वह प्रभु यीशु के बारे में सुनी थी, प्रभु यीशु के बारे में उसको जानकारी था कि प्रभु यीशु जब शिक्षा देते हैं उनके मुख से निकलने वाले शब्द अद्भुत होते हैं और उनके मुख से निकलने वाले शब्द चंगाई प्रदान करती है और अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं। ये बात कनानी स्त्री को अच्छी तरह से मालूम था। भले ही कनानियों और यहूदियों के बीच में अच्छा संबंध नहीं था, वे एक दूसरे के विरुद्ध में रहते थे। पवित्र बाइबल हमें बताता है कि ये पूर्वजों के द्वारा ही वे कनानी लोग और यहूदी लोग साथ में नहीं रहते थे। लेकिन आज एक बहुत ही अद्भुत घटना घट रही है। आज ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु एक यहूदी होने के नाते वे अब जो एक घेरा था, एक बैरियर था, उसको तोड़ते हैं और वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। ये संत मती हमारे सामने दृश्य रखते हैं और ये कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है क्योंकि प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने अच्छी बात सुनी थी और प्रभु यीशु के पास आकर के कहती है, पुकारते हुए कहती है, पुकार कर कहती है। वचन में हमने सुना, यहां पर वचन में बताया गया है कि वह स्त्री पुकार कर कहती है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ये कनानी स्त्री ने उस प्रभु को पहचाना, प्रभु यीशु को जाना, इसलिए उसको दाऊद के पुत्र कहती है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, और वह बार बार पुकारती है, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। लेकिन प्रभु यीशु उनकी पहली पुकार को वे नहीं सुनते हैं। वचन हमें बताया गया कि यीशु ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और जब प्रभु यीशु उत्तर नहीं दिए तब उनके शिष्यों लोग ने प्रभु यीशु के पास आया और कहा, प्रभु आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर दीजिए, उनकी बात को मान लीजिए। आप बार बार हम लोगों के पीछे आकर के चिल्ला कर कह रही है, आप उनकी बात को मान लीजिए। तब यीशु उत्तर में क्या कहते हैं? उत्तर में कहते हैं कि मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इसका मतलब क्या है? प्रिय भाई और बहनों, जो उस समय जाति भेद था, जो बैरियर था, उसको तोड़ते हैं प्रभु यीशु। यहां पर वे प्रभु यीशु पूरे सिर्फ इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ का मतलब है प्रभु यीशु हर एक व्यक्तियों के लिए आए हैं। एक एक व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, धनी हो, लाचार हो, असहाय हो, चाहे वह व्यक्ति पुरोहित हो या धर्म, सबके लिए प्रभु आए हैं, सबका उद्धार करने के लिए आए। और वही प्रभु यीशु क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठे हैं। प्रिय भाई और बहनों, और जो लोग आज भी जो प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु उनकी उत्तर देता है। क्योंकि पवित्र वचन में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्यांश 12 में प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, और जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा।
प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, उस कनानी स्त्री ने प्रभु को ढूंढा, प्रभु यीशु को पहचाना और उसके लिए जो उसके जीवन में जो तकलीफ थी, उनकी बेटी जो अबदूतग्रस्त थी, वो प्रभु को पुकारने से वो अबदूतग्रस्त उससे छुटकारा देता है। हम में से कितने लोग प्रभु को पुकारते हैं? जब मेरा परिवार, आपका परिवार दुख में, पीड़ा में पड़ जाते हैं, एक बुलाहटीय जीवन जीने के बाद, एक पुरोहिताई जीवन जीने के बाद, एक रिलीजियस जीवन जीने के बाद जब हताश हो जाते हैं, निराशा छा जाते हैं, ऐसी हालत में हम किसको ढूंढते हैं, किसको पुकारते हैं? क्या मैं और आप सचमुच में ईश्वर को पुकारते हैं? क्या मैं और आप सचमुच में ईश्वर को ढूंढते हैं? प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे बुद्धि से, सारी शक्ति से, संपूर्ण आत्मा से ईश्वर को ढूंढोगे तो ईश्वर मिलेगा। ये हमें पवित्र बाइबल बताता है। और यही ये साक्ष्य हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र में भी पढ़ते हैं, अध्याय 16 वाक्य अंश 25-26 में पढ़ते हैं। जब प्रेरित लोग विशेष रूप से पौलुस और सीलस जो प्रभु के सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर सचमुच में मर गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए हैं। जब ये सुसमाचार की घोषणा लोगों को बता रहे थे, तब उन लोग ने उन्हें, जनता जो अधिकारी लोग थे और जो नेता लोग, उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिए गए थे। जेल में लोगों ने क्या कर रहा था? जेल में भी ये प्रभु को पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वचन हमें बताता है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भूकंप आता है, आंधी आती है, और वो उन्हें बांध करके रखे थे सिक्कड़ से, वो सब खुल जाती है। प्रिय भाई और बहनों, हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। हमें क्यों लगातार प्रार्थना करना चाहिए? जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना एक तलवार है जो हमें बुराई से लड़ने की शक्ति देती है। प्रार्थना हमें अबदूतों, शैतानों से लड़ने की शक्ति देती है। प्रार्थना एक सुरक्षा है। इसलिए प्रभु का वचन हमसे कहता है, तुम हर समय अस्त्र शस्त्र को धारण किए रहो, प्रभु के वचन को धारण किए रहो, जिससे कि शैतान को लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। प्रिय भाई और बहनों, हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि नेताओं के लिए, पड़ोसियों के लिए, रोगियों के लिए, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, जो टूटा हुआ परिवार है, ऐसे लोगों के हमें हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। जब मैं और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु का फल मुझे और आपको मिलेगा। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को पवित्र आत्मा दे, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जीवन जिए, और पवित्र आत्मा हमें हर समय अपने लिए और अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े विश्वास के साथ अपना विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुए और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापियों को क्षमा के लिए
एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उससे सिंचित करे। और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे कि वे संपूर्ण कलीसिया का संचालन ईश्वरीय कृपा एवं प्रेम से कर सके, ताकि हम सभी विश्वासी प्रतिदिन ख्रीस्तीय सद्गुणों में आगे बढ़ते जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सभी नेताओं के लिए। तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वे लोगों के हित के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम मातृधाम आश्रम से जुड़े हर विश्वासियों को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। हे पिता, सबों के मतलबों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनेक प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, सब बंधनों को तू तोड़ दे और उन्हें आज़ाद कर दे, ताकि वे तेरे प्रेम को महसूस कर पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम इस समय सभी टूटे हुए परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, सबों को तू शांति से भर दे, ताकि तेरी शांति उन सबों के दिल में पनपने लगे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे जीवित प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी रोगियों के लिए, जो इस समय बहुत सारे लोग टाइफाइड, डेंगू, वायरल फीवर से ग्रसित है, और जो लोग हॉस्पिटल में है, जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत है। हम अपने परिवारजनों को भी याद करें जो बीमार है उन्हें, कि प्रभु का पवित्र हाथ उन पर पड़े और वे जल्द से जल्द चंगे हो जाए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। लाए
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता रहे। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमारे पापों और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। धन्य हो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है। सतत वचन वो गाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन वो गाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन पावन ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को
अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे ही धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सके, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर रोगियों की चंगाई के लिए, शैतान के बंधनों से छुटकारा के लिए और जो बुरी आदत में है उन सबको छोड़ने के लिए और अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु की ओर समर्पित करते हुए उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ बोलेंगे जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हमें भी सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। कनानी स्त्री ने इसी प्रभु यीशु को पुकार पुकार कर कह रही थी, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसकी बेटी को चंगा किया। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु की इस पवित्र भोज पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहे। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस नए दिन के लिए, अपने पवित्र शरीर और लहू को हम लोगों को देने के लिए। हम ना घायल हों इसके लिए तूने क्रूस पर मरा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, और धन्यवाद देते हैं हमारे विश्वास के लिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त का सहभागी बनाया है। इस पृथ्वी पर हम उन्हीं के सदृश बन जाएं और स्वर्ग में उनके साथ उत्तराधिकारी प्राप्त करें। हमारी दीन याचना सुन ले, उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है मीत, तुझको ही धन्य कहूंगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत